हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स गेट अप नॉलेज। सो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ योर चैप्टर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस पार्ट बी बुक। एंड स्टूडेंट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स टाइमली मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आर टॉपिक नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे इसके मीनिंग के बारे में कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो क्या होता है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स दैट पीपल यूज टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड इवेल्युएट पॉलिटिकल इवेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये क्या स्टडी करता है? ऐसे कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स जिन्हें क्या है, जो पीपल है उन्होंने जो भी पॉलिटिकल इवेंट और जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनको डिस्क्राइब, एवेल्युएट एंड एक्सप्लेन करने के लिए यूज करा है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स को स्टडी करता है कौन? पॉलिटिकल theory. Now point number 2, it deals with the definition and fundamental concepts of political science like state, government, law, liberty, equality, justice and sovereignty. तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये किसके साथ डील करता है? डेफिनेशन के साथ और जो पॉलिटिकल साइंस के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यानी बेसिक बट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जैसे स्टेट, गवर्नमेंट, लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड सॉवरेनिटी, तो इन सब के साथ डील करता है पॉलिटिकल थ्योरी। नाउ पॉइंट नंबर 3, इन अदर वर्ड्स द पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ अ स्टेट फ्रॉम फिलोसॉफिकल एंड एम्पिरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये क्या स्टडी करता है? किसी भी स्टेट यानी किसी भी कंट्री का स्टडी करता है। और किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फ्रॉम फिलोसॉफिकल एंड एम्पिरिकल यानी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करता है। नाउ पॉइंट नंबर 4, पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेवेंट फॉर पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस एंड ग्रुप्स। और ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये क्या है? जो पीपल है चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के हो या किसी भी ग्रुप के हो, वो उन सब के लिए ही क्या है? अपनी रेलेवेंस रखता है या सबके लिए क्या है? रेलेवेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल थ्योरी इज एन इंटरप्रेटिव एंड एनालिटिक एंटरप्राइज। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी प्रिंसिपल को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है और उसको क्या करता है? एनालाइज करता है। सो दैट्स व्हाई ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये क्या है? इंटरप्रेटिव एंड एनालिटिक एंटरप्राइज है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट एम्स एट प्रेडिक्टिंग फ्यूचर पैटर्न्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसे स्टडी करने का मेन एम क्या है कि ये क्या करता है? जो हमारी जो सोसाइटी है उसका जो फ्यूचर पैटर्न है वो कैसा होगा उसे प्रिडिक्ट करने में हमें हेल्प करता है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि जो हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें इंक्लूड क्या होता है। देन हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसकी स्टडी करना क्यों नेसेसरी है हमारे लिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसकी स्टडी में क्या इंक्लूड होता है। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स, आइडियाज एंड आइडियल्स दैट इंस्पायर पीपल एंड गाइड गवर्नमेंट टू फ्रेम पब्लिक पॉलिसीज लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी एक्सेट्रा। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसके स्टडी में क्या इंक्लूड होता है? तो इसकी स्टडी में ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे आइडियाज और ऐसे आइडियल्स को स्टडी करा जाता है जिन्होंने क्या किया हो, जो पीपल है उनको इंस्पायर किया हो और क्या किया हो, जो गवर्नमेंट है उनको जो पब्लिक पॉलिसीज जो कि किससे रिलेटेड है? फ्रीडम, इक्वालिटी, तो उनको फ्रेम आउट करने में गवर्नमेंट को गाइड किया हो। तो ऐसे प्रिंसिपल्स, आइडियाज एंड आइडियल्स की स्टडी कौन करता है? पॉलिटिकल थ्योरी। नाउ अब ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है इसे स्टडी करने का नीड क्यों है हमें, उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है इट गिव्स अस द बेसिक नॉलेज अबाउट पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये क्या है? जो भी पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है और जो भी पॉलिटिकल आइडियाज है उनके बारे में हमें क्या देता है? ये एक बेसिक नॉलेज देता है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, इट हेल्प अस इन एग्जामिनिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन दी कंट्री। और कंट्री के अंदर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी क्या करता है? ये हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे देता है जिससे क्या है हम जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको एग्जामिन कर सके, तो उसमें ये हमें हेल्प करता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, इट हेल्प्स इन डिमार्किंग जस्ट एंड अनजस्ट एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये क्या करता है? जो गवर्नमेंट है उनका जो एक्शन है वो जस्ट है यानी फेयर है या अनजस्ट है यानी अनफेयर है, उनको डिमार्क करने में यानी कैटेगराइज करने में हमें हेल्प करता है। नाउ पॉइंट नंबर 4, इट इज यूज्ड बाय ऑल एमिनेंट प्रोफेशनल्स। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये किसके थ्रू यूज करा जाता है? तो ये जो एमिनेंट प्रोफेशनल्स है यानी जो फेमस प्रोफेशनल्स होते हैं उनके थ्रू यूज करा जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 5, पॉलिटिकल थ्योरी
helps bureaucrats, politicians, government officers and advocates to interpret the law and constitution. तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये और किस किस को हेल्प करता है? ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको हेल्प करता है, और उसके साथ ही जो एडवोकेट्स होते हैं उनको हेल्प करता है किसमें? टू इंटरप्रेट द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको इंटरप्रेट करने में कौन हेल्प करता है? पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी एंड एक्सप्लोर द वेज टू सॉल्व देम। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये हमें किसमें हेल्प करता है कि जो सोसाइटी के अंदर कैसा प्रॉब्लम है उसकी अंडरस्टैंडिंग करने में हमें हेल्प करता है, और उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए जो वेज है उन्हें एक्सप्लोर करने में भी हमें ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हेल्प करता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, मीनिंग। तो इस टॉपिक के अंदर हम किसकी बात करेंगे? तो हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो अगर हम वर्टिकली देखेंगे तो हम क्या करेंगे? जो पॉलिटिक्स है उसके मीनिंग की बात करेंगे, और इसमें भी जो हम वर्टिकली देखेंगे तो क्या करेंगे? हम जो पॉलिटिकल साइंस है उसके मीनिंग की बात करेंगे। और जब हम हॉरिजॉन्टल देखते चलेंगे तो ये क्या है? हम साथ के साथ इनका जो डिफरेंस है वो भी क्लियर कर लेंगे, जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। ओके, तो ये जो पॉलिटिक्स वाला ब्लॉक है इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? द टर्म पॉलिटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस मीनिंग द सिटी। तो ये जो वर्ड है पॉलिटिक्स ये कैसे डिराइव हुआ है? ये एक ग्रीक वर्ड, कौन सा? पॉलिस, इससे डिराइव हुआ है जिसका मतलब क्या है? सिटी। ओके, अब ये जो ब्लॉक है हमारा पॉलिटिकल साइंस, इसमें हमारा पॉइंट नंबर 1 है द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिटिकल फ्रॉम पॉलिस विच मीन्स सिटी और sovereign state and science from स्कायर to know और to study। तो ये जो वर्ड है पॉलिटिकल साइंस ये भी कैसे डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से ही डिराइव हुआ है, जिसमें जो पॉलिटिकल है वो कैसे डिराइव हुआ है? पॉलिस, जिसका मतलब क्या है? सिटी और sovereign स्टेट, और जो वर्ड है साइंस वो कैसे डिराइव हुआ है? फ्रॉम स्कायर, जिसका मतलब क्या है? टू नो और टू स्टडी। नाउ पॉइंट नंबर 2 इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इम्प्लाइज एन एक्टिविटी रिलेटेड टू स्टेट एंड पावर। तो ये जो वर्ड है पॉलिटिक्स ये क्या इम्प्लाई करता है, क्या बताता है? कि ऐसी एक्टिविटी जो कि स्टेट और पावर से रिलेटेड हो, तो वो क्या होता है? पॉलिटिक्स। एंड सेकंड पॉइंट इन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस रिफर्स टू द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट स्टडीज और साइंटिफिकली एनालाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड पावर। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये क्या है? नॉलेज का ऐसा ब्रांच है जो स्टेट और पावर के जो भी एस्पेक्ट्स है उन्हें क्या करता है? स्टडी करता है, या क्या करता है? साइंटिफिकली एनालाइज करता है। नाउ पॉइंट नंबर 3 इन पॉलिटिक्स, इन अदर वर्ड्स पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। तो ये जो पॉलिटिक्स है बेसिकली ये क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर है। तो ये जो स्ट्रगल हो रहा है पावर के लिए, तो ये क्यों हो रहा है? पावर एंड अथॉरिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको मेंटेन करने के लिए। नाउ पॉइंट नंबर 3 इन पॉलिटिकल साइंस, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट दैट इज प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स अंडरलाइंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें क्या करा जाता है? जो स्टेट है उसका अंडरस्टैंडिंग करा जाता है, और अंडरस्टैंडिंग भी कैसे? कि किस तरीके से या ऑन विच प्रिंसिपल एंड आइडियल्स जो स्टेट है वो बना, यानी कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ और कैसे तो एक्टिविटीज वहाँ पर अंडरलाइन हुई यानी स्टार्ट हुई, तो उनको स्टडी कौन करता है? पॉलिटिकल साइंस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन पॉलिटिक्स, टू इनिशिएट पब्लिक वेलफेयर एंड टू इम्प्रूव देयर कंडीशन बाय इम्प्लीमेंटिंग कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज। तो ये जो पॉलिटिक्स है इसे बेसिकली यूज में क्यों लिया गया? ताकि जो किसी भी कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनका क्या कर सके? हम जो पब्लिक वेलफेयर है उसे इनिशिएट कर सके इसलिए, और सेकेंडली इसे इसलिए भी यूज करा गया ताकि जो कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज है जो कौन बनाता है? गवर्नमेंट, उसे क्या कर सके? इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि जो लोग हैं कंट्री के अंदर उनका कंडीशन इम्प्रूव हो। तो इसीलिए ही जो पॉलिटिक्स है उसका यूज करा गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन पॉलिटिकल साइंस, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पॉलिटिकल पैटर्न्स एंड टू प्रोवाइड सच अ फ्रेमवर्क विच एक्सप्रेसेस रियलिटी। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसे क्यों पढ़ा जाता है? ताकि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पैटर्न्स है उन्हें हम अंडरस्टैंड कर सके, और आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पैटर्न्स ये क्या है? हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो क्या है? जो रियलिटी है उसे एक्सप्रेस करता है। यानी कहने का मतलब ये कि जब हम इतने सारे जो पॉलिटिकल पैटर्न्स है उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इससे क्या होगा? ये
हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क अडॉप्ट करने में हेल्प करेगा जो पर्टिकुलर कंट्री है उसे सूट करेगा या उस कंट्री का रियलिटी एक्सप्रेस करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन पॉलिटिक्स, इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी। तो ये जो पॉलिटिक्स है ये क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। एंड ऑन द अदर हैंड ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये क्या है, ये जो सोशल साइंस है उसका पार्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द बेस फॉर पॉलिटिकल सिस्टम। और ये जो पॉलिटिक्स है ये क्या है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका क्या है, एक बेस का काम करता है या एक बेस है। देन इन पॉलिटिकल साइंस इट हेल्प्स इन शेपिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये हमें किस में हेल्प करता है, तो ये हमें जो किसी भी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है उनका जो फंक्शनिंग है उसे शेप करने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ आइडियोलॉजीज। तो ये जो पॉलिटिक्स है ये क्या है, जो आइडियोलॉजीज है जो डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के थ्रू दी गई उसका क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। एंड ऑन द अदर हैंड जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या करता है, इट एग्जामिन्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल वर्च्यूज लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म एक्सेट्रा। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो ऑन द अदर हैंड क्या करता है, जो सोशल वर्च्यूज के जो कॉन्सेप्ट्स है जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, उनको क्या करता है, एग्जामिन करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, लॉबिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जो पॉलिटिक्स है वो कौन कौन परफॉर्म करता है, पॉलिटिशियंस, लॉबिस्ट जो क्या है जो लेजिस्लेशन है उसमें वर्क करते हैं वो लोग, और एडमिनिस्ट्रेटर्स। नाउ ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, स्कॉलर्स एंड अकेडमिक्स। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसे कौन यूज में लेता है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, स्कॉलर्स विच मीन्स पॉलिटिकल स्कॉलर्स, और अकेडमिक्स में भी इसका यूज होता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 3, कॉमन सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। तो जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं उनका जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग होती है उनमें कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है उसे हम देखेंगे इस टॉपिक के अंडर। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है, द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट हैव डीप इम्पैक्ट ऑन द डेली लाइफ ऑफ कॉमन सिटीजन्स। तो जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो कौन बनाता है, जो गवर्नमेंट बनाती है, तो वो क्या है, जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं उनके डेली लाइफ में डीप इम्पैक्ट करता है। ओके, एंड पॉइंट नंबर 2, सो द कॉमन सिटीजन्स कैन इन्वॉल्व इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बाय, तो इसी वजह से जो कॉमन सिटीजन्स है वो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाय ऑर्गेनाइजिंग कैंपेन, जो कैंपेन्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करके, बाय सपोर्टिंग पब्लिक ओपिनियन, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल का जो ओपिनियन बन रहा है उनको सपोर्ट करके। पॉइंट नंबर 3, फॉर्मिंग एसोसिएशंस, की जो एसोसिएशंस होती है उन्हें बना के भी क्या है जो कॉमन सिटीजन्स है वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, टारगेटिंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। अब जो गवर्नमेंट जो एक्टिविटीज़ कर रही है उन्हें टारगेट करके भी क्या है जो कॉमन सिटीजन्स है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। नाउ पॉइंट नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोटेस्ट। अब हो सकता है कि जो किसी भी कंट्री के अंदर जो पीपल हैं उन्हें लग रहा हो कि गवर्नमेंट का कोई एक्शन सही नहीं है या उन्हें सही नहीं लग रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, उस एक्शन के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी क्या है जो पीपल है या जो कॉमन सिटीजन्स है वो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। So students, this is all about today's video. Hope this video proved to be helpful for you, and if you have any query then you can comment me down in the comment section. और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ to subscribe my channel, because even your one subscription matters a lot for me and it will motivates me to bring more videos for you like this. So thanks for watching. मिलते हैं next video में, till then thank you and bye bye.